आईक्यू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सेल कोशिका। सेकंड पार्ट अपन ने कर लिया था और थर्ड पार्ट में कुछ अपना पोर्शन रह गया था। सेकंड वाला पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। आज अपन उस पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपन जो लवक है प्लास्टिक उसको पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपन जो माइटोकॉन्ड्रिया रह गया था उसको पूरा कर लेते हैं। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या था। माइटोकॉन्ड्रिया माने तो इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सूत्रकणिका। सूत्रकणिका इसको बोलते हैं। देखो दोस्तों, इसका जो देखो इसकी अपन आज संरचना देखते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है। तो बात करूं, जैसे अपनी सेल होती है, कोशिकाएं होती है डबल मेम्ब्रेन, दो झिल्ली वाली होती हैं। जो इसकी बाहर की जो ये परत होती है इसको बोलते हैं भारी परत, भारी परत। और इसकी जो आंतरिक वाली होती है इसको बोलते हैं आंतरिक परत। कौन सी परत है? आंतरिक परत। जो इसकी जो आंतरिक वाली परत होती है दोस्तों, इसमें कुछ उभार पाया जाता है। उभार कैसे? माने तो ऐसे, इस तरह से स्टेप से कुछ उभार पाया जाता है। इस टाइप का उभार इसमें पाया जाता है दोस्तों। इन उभारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। अब दोस्तों क्रिस्टी का क्या काम है? मैंने आपको क्रेब्स साइकिल में बताया था कि जो जैसे अपनी बॉडी में सेल्स हैं, सेल्स में ग्लूकोज है और फिर अपन ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस में वाटर बनता है, प्लस में एनर्जी बनती है एटीपी फॉर्म में। जो ये साइकिल कंप्लीट होती है वो यहीं पे होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? श्वसन एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। यदि क्वेश्चन आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं तो आपको बताना है क्रिस्टी में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? यहाँ पे श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। श्वसन एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर खुद का ही क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है। क्या होता है दोस्तों? डीएनए। खुद का डीएनए होता है इसके अंदर और खुद का ही राइबोसोम भी होता है। और राइबोसोम कितना टाइप का होता है दोस्तों? 70S टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है। अब आपको पता होगा कि यार 70S क्या होता है और 80S टाइप का राइबोसोम क्या होता है। इस पे अपन डिटेल से चर्चा करेंगे जब अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे कि 70S राइबोसोम क्या होता है और 80S टाइप राइबोसोम क्या होता है। अच्छा, इसका जो सेम स्ट्रक्चर है वो अपनी सेल की तरह है, जो अपनी कॉमन सेल होती है उसी की तरह होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका के भीतर कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका के अंदर कोशिका। कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है सूत्रकणिका को कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। सूत्रकणिका। ठीक है दोस्तों, मैं अब इसके बारे में, ये तो कंप्लीट हो गया, इसका स्ट्रक्चर था आपको पहले कंप्लीट कर लिया। अब इसके कुछ जो इसकी डिस्कवरी के बाद में जो तथ्य मिलते हैं उन पे भी बात करते हैं। कहा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की है, दो व्यक्तियों का नाम आता है। पहले का नाम है कोलिकर और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है अल्टमान। देखो दोस्तों, यदि अपने को इसमें दोनों में से प्रायोरिटी देनी है खोजने में माइटोकॉन्ड्रिया को, तो हमें पहले किसको देनी है? अल्टमान को देनी है। आपको पता है पहले माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं था इसका, माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं था इसका, नाम क्या था? बायोप्लास्ट था। क्या था? जो अपन आज माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका कहते हैं उसको पहले क्या कहा जाता था? बायोप्लास्ट कहा जाता था। ये किसने कहा था? अल्टमान ने कहा था। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं प्लास्टिक लवक के बारे में। इतने में मैं कैमरा चेक कर लेता हूं। ठीक है, कैमरा चल रहा है, मिटा रहा हूं मैं दोस्तों।
दोस्तों अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अब वो नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक लवक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लवक पढ़ रहे हैं तो लवक होते क्या हैं। ये आपको पता होगा कि जो लवक होते हैं ये पादपों में ही प्रेजेंट होते हैं जबकि जंतुओं में ये एब्सेंट होते हैं। तो मैं लिख दूं दोस्तों कि ये हैं प्लांट में, पादपों में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जबकि यह जंतुओं में, एनिमल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। चलो अब मैं इसकी प्लास्टिक की कार्य की बात कर लेता हूँ कि लवक जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन कारण क्या है। आप सुनिएगा दोस्तों, जो प्लास्टिक है, लवक है, इसका काम क्या है, जितने भी अपन फ्रूट देखते हैं, जितने भी अपन फल देखते हैं, जितने भी अपन फूल देखते हैं, जिनका कलर होता है, सबका अलग अलग कलर होता है, रंग अलग अलग होता है, वो रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों, आपके लवक की वजह से ही होता है। तो पहला कार्य क्या है इसका, रंग प्रदान करना। क्या दोस्तों, रंग प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, दूसरा कार्य क्या है, भोजन का संग्रह करना, भोजन का संग्रह करना। अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है दोस्तों, इसके मेन काम है किसके, लवक के। आपको मैं बता दूं कि ये काम कैसे करते हैं, अपन इसको ट्रिकली समझते हैं दोस्तों। पहले इसके टाइप्स देखिए। प्लास्टिक के जो पिगमेंटली जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जो टाइप है वो है क्रोमोप्लास्ट, जिसको वर्णी लवक कहते हैं, वर्णी लवक। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा जो टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट, जिसको अवर्णी लवक कहते हैं। जो तीसरा जो टाइप है दोस्तों वह है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, हरित लवक और वर्णी लवक। अब देखो दोस्तों, रंग प्रदान करने का, रंग प्रदान करता है तो इसका जो पार्ट है क्रोमो, क्रोमो मींस कलर, रंग, और ये क्या है, लवक, प्लास्ट मींस लवक। तो आपका जो रेस्पॉन्सिबल है रंग प्रदान करने के लिए आपके फ्रूट्स और जो फल होते हैं, जो फूल होते हैं, वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमोप्लास्ट रेस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात है जो भोजन का संग्रह होता है, जैसे आलू में जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों, एमाइलोप्लास्ट की वजह से होता है। किसकी वजह से, एमाइलोप्लास्ट। इसका एग्जांपल है एमाइलोप्लास्ट। क्या क्या संचय करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, और जो क्रोमोप्लास्ट, जो आपका टमाटर होता है, जैसे एग्जांपल दे दो, आपका टमाटर होता है वो लाल होता है, किसकी वजह से होता है, लाइकोपेन की वजह से। वह क्या होता है, लाल होता है, लाइकोपेन की वजह से वो क्या होता है, लाल होता है। इसके एग्जांपल मैं आगे और लिखवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ल्यूकोप्लास्ट है क्या, भोजन का संग्रह करना। अब जो क्लोरोप्लास्ट है, आपको पता है कि ये जो प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश आता है उससे अपना भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, उत्पादन का काम करता है। तो ये क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, प्रकाश, जो अब मैंने इधर लिखवा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अलग अलग पार्ट हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो आपको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको समझना है। अब मैं इसके एग्जांपल क्रोमोप्लास्ट के, ल्यूकोप्लास्ट के और क्रोमोप्लास्ट के मैं आपको एक बार एग्जांपल लिखवा देता हूं। ये एग्जाम यदि आपसे पूछे तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट में उत्तर कैसे देना है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार मिटा देता हूं इसको क्योंकि स्पेस की अपने पास कमी है। जो वर्णी लवक होते हैं, जो क्या होते हैं, वर्णी लवक, वर्णी लवक के उदाहरण ले लीजिए। जैसे टमाटर है, टमाटर किस वजह से होता है, लाइकोपीन जैसे लाल होता है। लाइकोपीन पिगमेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करवाते हैं, लाइकोपीन। राइटिंग समझ में आ गई दोस्त, हिंदी में राइटिंग थोड़ी ऐसी ही है। अच्छा, टमाटर की होगी। अब जो आपकी गाजर होती है,
आपकी जो गाजर होती है, गाजर का रंग कैसे होता है? कैरोटीन की वजह से। अच्छा, गाजर का रंग जो लाल होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। यदि आप जो गाय का दूध पीला होता है वो भी इसी की वजह से ही होता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपने जो पीले फूल होते हैं, पीले फूल, जितने पीले फूल देखते हैं आप, उनका कलर पीला किसकी वजह से होता है? जैंथोफिल की वजह से होता है, जैंथोफिल की वजह से होता है। अच्छा, सेब का कलर भी होता है, वो किसकी वजह से होता है? एथीसाइनिन, एथीसाइनिन की वजह से। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इसके एग्जाम्पल थे, पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आप एक ल्यूकोप्लास्ट है जो एवर्निला होता है, उसके भी 2-3 उदाहरण है, वो भी कर लीजिएगा। एवर्निला के पहला है, मैंने बताया कि जो एमाइलोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट वो किसका संग्रह करता है दोस्तों? वो कार्बोहाइड्रेट का करता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का करता है। दूसरा है एलुरोप्लास्ट, वो किसका संचय करता है दोस्तों? प्रोटीन का संचय करता है अपने जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं उनमें। तो मैंने आपको अलग अलग बता दिया कि प्लास्टिक के कितने टाइप हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं, तो आपको कार्य समझ में आए होंगे। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का विद डायग्राम अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। सही है, चलो आगे चलो, मिटा दो दोस्तों। अब दोस्तों, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया की और जो कोशिका होती है उसका सेम स्ट्रक्चर होता है। कैसे देखिएगा, अपन जो है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट माने तो हरित लवक, अब देखिएगा, इसको समझिएगा दोस्तों, हरित लवक कैसे है, इसकी भी सेम स्ट्रक्चर बनेगी वैसे ही, ह्यूमनी लर मेम्ब्रेन। और इसको भार वाली को क्या बोलते हैं? भारी परत, इसको बोलते हैं आंतरिक परत। अब देखिए, इसमें स्ट्रक्चर इसके अंदर है, जो इसके अंदर होता है दोस्तों, जो अपने सिक्के नहीं होते, सिक्के कॉइन्स होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। तो एक सिक्का, फिर उसके नीचे एक और सिक्का, एक और सिक्का, एक और सिक्का। अब इनमें से एक सिक्के को क्या बोलते हैं? ये पूरी जो स्ट्रक्चर है, देखो पहले पूरी को समझिएगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं रहेगा। फिर इनको जो पूरी जो इतनी बड़ी स्ट्रक्चर है, सिक्के सिक्के सिक्के, इनको पूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोलते हैं ग्रेना। और इन ग्रेना के ऊपर छोटी छोटी ऐसे कुछ अणु प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं पर्णहरित अणु। पर्णहरित मन से क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषी वर्ण। ठीक है, संश्लेषण वर्णी किसे बोलते हैं? क्लोरोफिल को बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, अभी क्या है कि आप कहोगे कि यार ये क्लोरोफिल है, ये क्लोरोप्लास्ट है, मतलब दोनों में कंफ्यूजन वाला मामला है कि क्या है। अब एक पॉइंट और सुनेगा, ये क्या है कि एक तो क्या है, ये तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक जगह है, पूरा क्या है? एक जगह है, ये क्या है? जगह है। और जबकि क्लोरोफिल इसमें रहता है जगह में। मतलब क्या है कि एक रसोई होती है, रसोई तो क्या हुई? ये पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है, और रसोई में जो खाना बनाने वाला होता है वो कौन है? क्लोरोफिल है। मतलब क्या काम करता है? जो सूर्य से जो किरणें आती हैं उनसे भोजन निर्माण करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। याद रहेगा दोस्तों, तो ये कौन किसका काम करता है? खाने बनाने वाले का काम करता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे किसकी जो क्लोरोफिल है उसमें किसकी मात्रा, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बताना है मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। इसी की वजह से जो अपनी पत्तियां होती है पेड़ों की, वो कैसी होती है? हरी होती है।
यदि मान लीजिए इसकी कमी हो जाती है तो एक बीमारी, एक डिजीज हो जाती है, उसको नाम होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जिसको क्या बोलते हैं, रजकहीनता, हिंदी में बोलते हैं रजकहीनता। रजकहीनता दोबारा लिख देता हूँ मैं साफ राइटिंग में, रजकहीनता। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आया, एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ली। फिर आगे अपन चर्चा करते हैं अपन अब बात करते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदेवी जालिका। दोस्तों चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों जो नेक्स्ट जो है अपना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है दोस्तों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रदेवी जालिका। अंतःप्रदेवी जालिका। ठीक है दोस्तों, इसमें इसके अंदर ही छुपा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो एंडो मीन्स होता है आंतरिक, आंतरिक या अंदर। प्लाज्म मीन्स होता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य और आपका रेटिकल में होता है, इसका मतलब होता है जाल। मतलब जो आपकी कोशिका द्रव्य होता है, मतलब ये वाला पोर्शन होता है, ये आपका जो केंद्र होता है, और ये पूरा क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य में ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनी होती है केंद्र के साइड में, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अंतःप्रदेवी जालिका। मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर जालीनुमा जो आकृति होती है उसे क्या कहते हैं, अंतःप्रदेवी जालिका कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में जो मेन जो हैं वो क्या क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं। इसको कोशिकाओं के भीतर कोशिका कहा जाता है, ठीक, कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है, कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। अंतःकंकाल किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आपको बताना है अंतःप्रदेवी जालिका, क्योंकि ये इस तरह से स्ट्रक्चर नुमा बनी हुई है, जैसे अपने शरीर में जो भी बोन्स जुड़ी हुई हैं ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसको अंतःकंकाल कहते हैं। दूसरा यह है परिवहन की तरह कार्य करती है, परिवहन की तरह कार्य करती है, परिवहन की तरह कार्य करती है, परिवहन की तरह कार्य करती है। मतलब ये क्या है कि जो आपका जीव द्रव्य है यहाँ से, या कोशिका द्रव्य है, जो यहाँ पे पोषक तत्व होते हैं यहाँ से केंद्रक में लेकर जाती है और केंद्रक से कोशिका द्रव्य में लेकर आती है। जैसे एक वाहन की तरह, व्हीकल्स की तरह, एक मीडियम की तरह काम करती है, इसलिए इसको परिवहन नगरी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टू टाइप्स की होती है, एक SER और एक होती है RER। जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, और इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। आपको पता होना चाहिए इसको चिकनी क्यों कहते हैं और इसको खुरदरी क्यों कहते हैं। तो मैं बता दूं आपको, चिकनी मींस यहाँ पे क्या नहीं है, राइबोसोम प्रेजेंट है नहीं है, मतलब राइबोसोम यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है, जबकि यहाँ पे राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। राइबोसोम क्या है, प्रेजेंट है। राइबोसोम है तो मेन क्या काम होता है इनका, जो प्रोटीन संश्लेषण का, जो क्या काम करती है, जो RER खुरदरी जो अंतःप्रदेवी जालिका होती है दोस्तों, ये क्या काम करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। कौन सा, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण। जबकि जो आपका राइबोसोम SER है, इसका जो मेन काम है दोस्तों वो है लिपिड संश्लेषण, लिपिड संश्लेषण, लिपिड सिंथेसिस।
ठीक है दोस्तों, ये अपना आरईआर और एससीआर जो हुआ, इनका मेन काम था परिवहन की तरह काम करता है। पोषक तत्व को अंदर बाहर कर लिया जाता है केंद्रक से और कोशिका द्रव में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।